मुगल सम्राट अकबर का दरबार हमेशा ज्ञान, न्याय और हास्य का केंद्र रहा करता था। अकबर की कोई भी समस्या बड़ी या छोटी हल करने का जिम्मा अक्सर उनके विश्वसनीय मंत्री बिरबल पर पड़ता। लेकिन आज की कहानी कुछ अलग थी। पहली घटना, दरबार में नई चुनौती। एक दिन अकबर अपने सिंहासन पर बैठे थे और उनके चेहरे पर गंभीरता की लकीरें थीं। दरबार में सारे मंत्री खड़े थे। अकबर ने अचानक अपनी आंखें बंद की और कहा, आज मुझे अपने सिंहासन के बारे में एक सच्चाई जाननी है। मैं जानना चाहता हूं कि इस सिंहासन पर कौन बैठता है, वह वास्तव में न्याय करता है या केवल दिखावा करता है। लेकिन मुझे कोई साधारण उत्तर नहीं चाहिए। मुझे केवल वही चाहिए जो असली सत्य हो। सभी मंत्री चुप हो गए। कोई भी बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी बिरबल ने मुस्कुराते हुए हाथ उठाया। जहांपनाह, बिरबल ने कहा, मैं इस सवाल का हल ढूंढ सकता हूं, लेकिन मुझे आपकी अनुमति चाहिए कि मैं कुछ असामान्य प्रयोग करूं। अकबर ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, ठीक है बिरबल, जो भी प्रयोग चाहिए करो, लेकिन सत्य के बिना वापस मत आना। दूसरी घटना, असामान्य प्रयोग। अगले दिन बिरबल ने दरबार में एक नया आदेश दिया। उसने सभी लोगों को बुलाया और कहा, आज हम एक खेल खेलेंगे। इस खेल में आपको मेरे बताए गए 3 प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि आप सही उत्तर देंगे तो आप कह सकेंगे कि आप न्याय करते हैं। यदि नहीं तो आप केवल दिखावा कर रहे हैं। लोग हैरान थे। सभी ने सोचा, आखिर बिरबल का खेल क्या होगा। पहला प्रश्न था, एक बगीचे में 3 पेड़ हैं। एक पेड़ में आम हैं, दूसरे में नींबू और तीसरे में दोनों। अगर मैं आंखें बंद करके एक फल चुनूं तो मुझे किस पेड़ से फल मिलेगा। लोगों ने गिनती और अनुमान लगाना शुरू किया। कई लोग गलत उत्तर देने लगे। लेकिन बिरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सत्य वही है जो सोचने से नहीं, अनुभव से आता है। दूसरा प्रश्न था, अगर एक आदमी बिना देखे और बिना सुने न्याय करे, क्या वह सही न्याय कर सकता है। कई मंत्री चुप थे। कुछ ने कहा, हाँ, अगर उसका दिल साफ है। बिरबल ने कहा, सही, लेकिन दिल का अनुभव भी जरूरी है। बिना समझे और महसूस किए न्याय अधूरा है। अंत में तीसरा प्रश्न आया, जो सबसे कठिन था। अगर सिंहासन खाली है और कोई भी राजा नहीं है, क्या न्याय होगा। सारे मंत्री हक्का बक्का रह गए। कोई जवाब नहीं दे सका। तीसरी घटना, बिरबल की चाल। बिरबल ने दरबार के चारों ओर एक चक्करदार मैदान तैयार किया। उसने कहा, अब मैं दिखाऊंगा कि असली न्याय कैसे काम करता है। बिरबल ने एक छोटे बच्चे को बुलाया और उसे सिंहासन पर बिठाया। सभी दरबारियों ने आश्चर्य से देखा। बच्चे ने बेधड़क मुस्कुराया। यह बच्चा क्यों, अकबर ने पूछा। बिरबल ने उत्तर दिया, जहांपनाह, बच्चा निर्दोष है। उसका कोई अनुभव या लालच नहीं है। वह जो देखता है वही सत्य है। असली न्याय भी इसी तरह निर्दोष और निष्पक्ष होना चाहिए। जो व्यक्ति केवल दिखावे के लिए निर्णय करता है, वह सत्य नहीं देख पाता। अकबर ने थोड़ी देर सोचा और फिर हंसते हुए कहा, बिरबल, तुमने फिर से मेरी आंखें खोल दी। असली न्याय केवल शक्ति और ज्ञान से नहीं आता, बल्कि निष्पक्षता, अनुभव और सच्चाई से आता है। आज मैं समझ गया कि मेरा सिंहासन सच्चे न्याय के लिए है, लेकिन उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना भी जरूरी है। अंतिम मोड़, न्याय का संदेश। बिरबल ने फिर कहा, जहांपनाह, जब तक राजा अपने दिल और दिमाग से निष्पक्ष नहीं होंगे, सिंहासन केवल लकड़ी और सोने का टुकड़ा है। न्याय तभी होगा जब उसका उपयोग सोच और समझ से किया जाए।
अकबर ने सिर झुकाया और पूरे दरबार को आदेश दिया कि अब से कोई भी निर्णय केवल दिखावे के लिए नहीं बल्कि पूरी सच्चाई और निष्पक्षता से किया जाएगा। और इस प्रकार अकबर और बिरबल ने दरबार में एक नई मिसाल कायम की कि सच्चा न्याय केवल ज्ञान या शक्ति से नहीं बल्कि समझ, अनुभव और निष्पक्षता से आता है। कहानी की खास बातें। एक बड़ी और विस्तारपूर्ण कहानी। 2 ज्ञान, हास्य और रोमांच का मिश्रण। 3 अकबर बिरबल की शैली में अनोखा और नई ट्विस्ट। 4 निष्पक्षता और न्याय का संदेश। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।